लखनऊ में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनका निधन हुआ है और करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। आइए इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे यूपी के स्टेट हेड शिव कृपाल मिश्रा जी से। हेलो हेलो जी मिस्टर शिव, ज़रा बताएंगे अभी तक क्या क्या अपडेट है, क्या प्रगति हुई है इस मीटिंग में, क्या चर्चा हो रहा है वहाँ पे? लोकसभा चुनाव अगर हम कहें पीटर जी, तो ये जिस तरह से लोकसभा चुनाव बीता और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से निराशाजनक परिणाम रहा, उसको देखते हुए कार्य समिति की इस बार देखा जाए तो चुनाव के बाद ये बैठक हुई है और पिछले साल भी ये बैठक चुनाव को लेकर हुई थी और इस बार जो चुनाव बीता है उसके बाद से इन सारे बिंदुओं को लेकर कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रही और इसको इस कार्य समिति के दौरान इस बात पर खासा देखा गया कि जोर रहा कि जो लोकसभा चुनाव में जो अपनों के रूठ जाने की वजह से जो निराशाजनक परिणाम आया था उस पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फोकस रहा और सबसे ज्यादा इस बैठक की अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने जो बोला योगी आदित्यनाथ ने, वह दलितों और दलित के मसीहाओं पर बहुत ज्यादा बोला। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं जो दलित वोट बैंक था उनसे जो खिसक गए थे पिछली बार, अगर हम भाजपा की माने तो वो कहीं न कहीं विपक्ष ने उनको भ्रमित कर दिया था और आज उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब बोला। इस जो प्रदेश कार्य समिति की अगर बैठक की बात करें तो भारी संख्या में लोग आए थे, जितने भी पदाधिकारी आए थे उन सबको आई कार्ड मिला था और बिना आईडी कार्ड के वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। काफी पुलिस फोर्स भी तैनात थी। यह पहली बार ऐसी कार्य समिति की बैठक हो रही है जिसमें इतने पुलिस फोर्स की उपस्थिति में यहाँ पर पदाधिकारियों को बुलाया गया और एक एक पदाधिकारी का नाम, पता और उसके आईडी कार्ड दिया गया, उसके पहचान पत्र लिए गए और तब उस कार्य समिति में बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में अगर हम देखें तो जो लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में अंबेडकर सभागार में भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें केवल एक दिन आज ही की बैठक रहेगी और इसमें तमाम राजनीतिक जो प्रस्ताव है, माना जा रहा है कि तकरीबन 3 प्रस्ताव इसमें पास किए जाएंगे जो राजनीतिक रूप से उनके राजनीतिक प्रस्ताव होंगे। साथ ही इसमें जो लोग पार्टी के थे और उनका निधन, उनकी डेथ हो गई, उनको भी इसमें श्रद्धांजलि पहले दी गई और श्रद्धांजलि देते हुए एक तरह से यह भी जताने का और बताने का प्रयास किया गया कि हम अपने लोगों को भूले नहीं हैं और न ही भूलेंगे। और इस बात की देखा जाए तो जेपी नड्डा ने पूरी अपनी तरफ से गारंटी दी है कि आने वाले समय में अपने किसी भी कार्यकर्ता या समर्थक को वह भूलेंगे नहीं और उनका जो कुछ भी सम्मान होगा तो पार्टी में सम्मान रखा जाएगा और जो चुनाव होने हैं 10 विधानसभा सीटों पर जो कि लोकसभा सीट में लोकसभा सदस्य होने के नाते खाली हो गई थी, उन सीटों पर जोर रहा कि इस जो विधानसभा की 10 सीटें जो उपचुनाव होनी है उसमें 10 में 10 जीतनी है। जी विधानसभा इलेक्शंस के बारे में बोलें तो इस बार जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा झंडा लहराया गया लोकसभा चुनाव में, क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, अभी जो आने वाले उपचुनाव हैं और 2027 में जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे इसके लिए सब में बहुत उत्साह जागा हुआ है, तो क्या भाजपा इसको काउंटर अटैक करने के लिए कुछ रणनीति बनाने के लिए अभी से इन बैठकों में इन पर चर्चा कर रही है या नहीं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो कार्य समिति की अगर हम बैठक की बात करें तो ये कार्य समिति की बैठक को जो फोकस किया गया था जो आने वाला विधानसभा का उपचुनाव है जिसमें 10 सीटों पे चुनाव होना है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है यानी कि कांग्रेस और सपा का जो अलायंस है वो यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव जो अभी बीता है इसको देखें तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है और उसको कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस में है और इसी को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे अपने आप को देख रही थी और इसी को
लेके ये बैठक हुई है और इस बैठक में पूरी तरह से फोकस ही किया गया है कि ये जो उपचुनाव है, दो बातों पे फोकस रहा। एक तो जो लोकसभा हारे, जिन कारणों से हारे, उसको यहाँ पर एक तरह से संकल्प लिया गया है कि वो गलतियां फिर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें 10 सीटों में से ज्यादा, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो 10 में से 10 सीटें जीत कर लाने की एक तरह से संकल्प लिया। और इस बैठक का जो सार अभी आपने कहा कि उसको इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने के लिए या फिर यो कहे कि उसके सामने अपनी जीत दोहराने के लिए किस तरह से जो बैठकें कर रहे हैं, वो जाहिर है कि उन बैठकों का जो नतीजा है वो क्या होगा वो तो वक्त के साथ परिणाम बताएगा। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो दलित वोट बैंक इस बार खसका लोकसभा चुनाव में उसको भरने का प्रयास कर रही है। जो भीतर घात हुआ, यानी कि उनके पार्टी के अंदर के ही लोगों ने जो साथ नहीं दिया, उसको अपने साथ पकड़ने का प्रयास हो रहा है। और इन दोनों के प्रयास के साथ जमकर कैसे हम तैयारी करें कि हम आने वाला जो उपचुनाव है इसको जीत सके। जी बहुत धन्यवाद हमें इसके बारे में विस्तृत डिटेल देने के लिए।